नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आपकी आवाज एकेएस क्राइम न्यूज एजेंसी से। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जम्मू कश्मीर में आज 18 अप्रैल से प्रवासियों को भी मिलेगा मुफ्त राशन और राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आज 18 अप्रैल को चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र में आज 18 अप्रैल को किसानों की बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस करेगी इस आंदोलन का समर्थन। और हज यात्रा की तैयारियां भी पूरी हुई। आज 18 अप्रैल को पहला जत्था रवाना होगा। झारखंड, असम और जम्मू कश्मीर से हज यात्रा की पहली उड़ान आज से ही शुरू होने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में विभाजन करने की मांग उठी। आज 18 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा में इसको लेकर बड़ा आयोजन होने जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे की तरफ से आज से कई सारी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इन अलग अलग रूट पर ये विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी, यूपी वगैरह इन राज्यों में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शिक्षकों को बड़ी राहत दी। टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची एमपी सरकार और अभी टीचर्स का कहना कि आज एमपी की राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर शिक्षक इकट्ठे होंगे, एकजुटता दिखाएंगे। और यूपी मेरठ के नीला ड्रम केस मामले में फैसले के करीब पहुंचा सौरभ हत्याकांड का केस। अब आज 18 अप्रैल को साहिल और मुस्कान की पेशी होनी है कोर्ट में। देखते हैं अदालत की तरफ से कब फाइनल फैसला सुनाया जाता है। और राहुल गांधी आज शनिवार को तमिलनाडु में चुनावी दौरा करेंगे। 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज 18 अप्रैल और 20 अप्रैल को राहुल गांधी की चुनावी जनसभाएं होंगी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं मौसम विभाग का भी कहना दोस्तों की बढ़ती गर्मी के बीच देश के 13 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी अगले 12 घंटों तक। मौसम विभाग का ये अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। सबसे पहले ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर ये आई कि आखिरकार 48 दिन बाद होर्मुज रूट खुल चुका है। व्यापारिक जहाजों को आने जाने की छूट मिली। खुद ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ा ऐलान कर दिया और ईरान की इस घोषणा पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुक्रिया कहा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने घोषणा की है कि लेबनान में जो सीजफायर हुआ उसके साथ ही अब होर्मुज जल्द अमरो मध्य से सभी देशों के व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से खोल दी गई है। 1.5 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है ये जंग के बाद। आपको पता होगा होर्मुज रूट जो बंद था, तो आखिरकार अब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया। अब कमर्शियल जहाज यहाँ से गुजर सकेंगे। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया तो कहा, लेकिन वो बोले कि नाकाबंदी अभी भी जारी रहेगी। तो इस पर ईरान ने कहा कि अगर ऐसा किया अमेरिका ने यानी ट्रंप ने, तो फिर हम इस रूट को दोबारा बंद कर देंगे। खैर, होर्मुज रूट खुलने की अच्छी खबर के बाद कच्चा तेल क्रूड ऑयल भी सस्ता हुआ 13% तक। एक बैरल का दाम 99.39 से घटकर $86 प्रति बैरल पहुंच गया। और इस खबर के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भी 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। रिपोर्ट सामने आ रही है कि होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ग्लोबल मीटिंग की। लगभग 40 देशों के नेता इसमें शामिल हुए और आखिरकार होर्मुज रूट खुल चुका है। इस बीच भारत सरकार का भी एक बयान सामने आ रहा कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य है। केंद्र सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें। पेट्रोलियम मंत्रालय से सुजाता शर्मा का कहना है कि एलपीजी की सप्लाई और पेट्रोल डीजल सब कुछ सामान्य है, तो जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें। ऐसा वहीं खबर है दोस्तों कि भारत इस मामले में झुकेगा नहीं। अमेरिका द्वारा छूट खत्म होने के बाद भी खरीदता रहेगा रूस से कच्चा तेल और एलपीजी भी मंगवाएगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका ने कह दिया था कि हम अब कच्चे तेल पर मिलने वाली छूट का फायदा नहीं देंगे। तो इस पर भारत का प्लान है कि अमेरिका के प्रतिबंध और अमेरिका के फैसलों के आधार पर भारत अपनी आयात की रणनीति तय नहीं करेगा। भारत अपने प्लान के हिसाब से रूस से कच्चा तेल खरीद जारी रखेगा। ऐसा वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान अब मान चुका है, परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हुआ। ट्रंप बोले कि शांति वार्तालाप के लिए वो खुद भी पाकिस्तान जा सकते हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि सीज फायर के बावजूद भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नेतन्याहू अभी भी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। तो ये कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, संसद में तीखी बहस के बीच आखिरकार केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया। अभी एक दिन पहले बीती देर रात केंद्र सरकार ने कहा कि 2023 महिला आरक्षण कानून लागू होगा। इसमें बदलाव के लिए केंद्र सरकार 3 नई बिल लेकर आई, लेकिन विपक्ष ने कहा कि अगर कानून नहीं है तो संशोधन कैसा। खैर, केंद्र सरकार ने भले ही इस बिल को लागू करने का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद जब वोटिंग हुई तो ये बिल पारित नहीं हो सका। देखिए, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में 54 वोट से गिर गया। सरकार को 2/3 बहुमत भी नहीं मिला। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से हार गया, क्योंकि इस बिल को पास होने के लिए कम से कम 352 वोट चाहिए थे, लेकिन इस बिल के पक्ष में 298 वोट ही मिले। आखिरकार पहली बार ऐसा रहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसी बिल को पास कराने में नाकाम रही। और ये बिल गिरते ही सदन में भाजपा महिला सांसदों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। संसद के बाहर पोस्टर दिखाए। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान दादी के किस्से भी सुनाए। संसद के ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। जबकि इस बिल की वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने समझाया था कि आखिर कैसे ये महिला आरक्षण बिल आने के बाद लोकसभा की सीटें 850 बढ़ेगी, जिसमें दक्षिण भारत के 5 राज्यों की सीटें 129 से 195 हो जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इन राज्यों को होगा। सरकार ने पूरी
कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की, लेकिन आखिरकार संसदीय गणित में फंस गई नारी शक्ति। 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में संविधान संशोधन बिल गिर गया। अब इसके पीछे 5 बड़े कारण बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आखिर ये बिल क्यों पारित नहीं हो पाया। तो सबसे पहला कारण तो ये कि 2/3 बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया, क्योंकि 66% पक्ष में वोट चाहिए होते हैं किसी भी बिल को सदन में पारित करने के लिए हमारे भारतीय संविधान के मुताबिक, लेकिन वो वोट मिल नहीं पाए। दूसरा, परिसीमन और जनगणना की शर्त पर पक्ष विपक्ष के बीच विवाद हुआ। दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होने का डर दिखा। विपक्ष का मजबूत और एकजुट फ्लोर कोऑर्डिनेशन नजर आया सदन में, और सरकार की नंबर गेम पर अति आत्मविश्वास वाली रणनीति भी फेल हुई। ये 5 बड़े कारण रहे कि सदन में महिला आरक्षण बिल पहली बार संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित नहीं करा पाई मोदी सरकार। टोटल 352 वोट चाहिए थे, लेकिन 298 ही मिले। कुल 528 में से सभी सांसदों ने वोट डाला। एक भी सांसद ऐसा नहीं था जिसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया हो, सभी ने वोट डाला, लेकिन 298 ने हाँ में वोट डाला, 230 ने ना में वोट डाला। 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया और इस वजह से गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल। और इस बिल के गिरने के साथ ही देश की 50% आबादी की उम्मीद टूट गई, मतलब महिलाओं की 50% महिलाओं का सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। और सदन से इस बिल के गिरने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि यह एक बहुत ही जबरदस्त जीत है। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर उनका यह बयान देखने को मिला। हालांकि महिला आरक्षण मुद्दे पर अब एनडीए आक्रामक हुई और विपक्ष के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। तो ये कुछ सदन का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, सरकार का प्लान है साल 2030 तक सड़कों से हटेंगे एलपीजी गैस टैंकर। 12,500 करोड़ के निवेश से सरकार बिछाएगी 2,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। यानी अब केंद्र सरकार का प्लान है देश भर में सभी राज्यों में सभी जगहों पर पाइपलाइन के जरिए पीएनजी गैस सप्लाई पहुंचाई जाएगी। सिलेंडर वाली एलपीजी गैस को धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने 15 बैंकों को सोना चांदी के इंपोर्ट का नया लाइसेंस दिया। इसमें भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक भी लिस्ट में शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से देश में गोल्ड और सिल्वर की सप्लाई की कमी नहीं होगी। ये देख सकते हैं कौन कौन से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के यानी सरकारी बैंकों को ये मंजूरी दी है सरकार ने। कुछ विदेशी बैंकों को भी ये परमिशन दी है। वहीं दोस्तों सोना चांदी के भाव में भी गिरावट देखने को मिली। देखिए आप, सोना 1451 रुपए टूटा और चांदी 1352 रुपए टूटी है। ईरान जंग से लेकर अब तक 49 दिन में सोना 7,000 रुपए सस्ता हो गया, जबकि चांदी 18,000 रुपए से भी ज्यादा गिरी है। और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी का भाव 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है, जबकि सोने का भाव 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गूगल कंपनी ने भारत में 17 लाख एडवर्टाइजर अकाउंट सस्पेंड किए। जेमिनी एआई की मदद से 2025 में 48 करोड़ से ज्यादा भ्रामक विज्ञापन भी हटाए। एआई का यूज करते हुए टेक कंपनी गूगल ने यह बड़ा एक्शन लिया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है हमारे देश में अमीरों की लिस्ट में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, जिनकी नेटवर्थ 8.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 8.5 लाख करोड़ से थोड़ी कम है। इसके साथ वो दूसरे नंबर पर है। आखिरकार ब्लूमबर्ग की सूची में यह बड़ा बदलाव हुआ। मुकेश अंबानी जो पहले नंबर पर थे उनसे आगे निकल गए, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने अदानी। ये डेटा आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही है कि ईरान युद्ध के कारण यूरोप में जेट फ्यूल का संकट छाया। 6 सप्ताह का स्टॉक बचा है। इस वजह से दुनिया भर में फ्लाइट्स रद्द हो सकती हैं, हवाई सफर भी महंगा हो सकता है, क्योंकि ईरान युद्ध चल रहा और इतने दिन हॉर्मुज रूट जो बंद था, इस वजह से यूरोप और पूरे एशिया में जेट फ्यूल की भारी कमी हो रही है। ये रिपोर्ट जारी की गई ऑफिशियली आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से। ये कहा गया कि अगर सप्लाई जल्द शुरू नहीं हुई तो गर्मी की छुट्टियों में कई सारी फ्लाइट्स रद्द हो सकती हैं और टिकट के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि इतने दिन तो हॉर्मुज रूट बंद होने से ये मुसीबत बड़ी थी, लेकिन अब क्योंकि हॉर्मुज रूट खुल चुका है तो उम्मीद है कि धीरे धीरे जेट फ्यूल की सप्लाई भी बढ़ेगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, रिपोर्ट सामने आ रही है कि फूड ऐप से 12 ऑर्डर करने पर 900 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं अब, क्योंकि जोमेटो और स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को पिछले 3 साल में 9 गुना तक बढ़ा दिया है। और इन प्लेटफॉर्म पर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट पर जाकर जो खाना खाते हो उनसे 15% तक ज्यादा प्राइस भी लगती है। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारतीय युवाओं जेन जी को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि युवा में से 31% युवा बचत कर रहे हैं, 70% कमाई की तलाश में है। भारतीय किशोर अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि अपने वित्तीय फैसलों और ब्रांड चयन के मामले में भी सक्रिय हैं। देश के किशोरों को लेकर जेन जी को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, जेन अल्फा डिकोडेड की रिपोर्ट के मुताबिक। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, धोलेरा में बनेगा भारत का पहला चिप प्लांट। केंद्र सरकार ने SEZ को दी मंजूरी है। गुजरात के धोलेरा में यह पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप प्लांट शुरू होने जा रहा है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, तकरीबन 21,000 से भी ज्यादा रोजगार की संभावना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने, पहली बार मनोनीत सदस्य को पद मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि सदन को उन पर गहरा भरोसा है। वहीं खबर देखिए, भाजपा नेता की हत्या में कर्नाटक कांग्रेस MLA को उम्र कैद की सजा सुनाई कोर्ट ने। 2016 के केस में विनय कुलकर्णी समेत 17 लोगों को सजा सुनाई। इस मामले में CBI ने भी जांच की थी। कर्नाटक के ये भाजपा नेता हैं जिनको बंगलुरु स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाई है। वहीं देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ भी FIR दर्ज करने का आदेश जारी हुआ, क्योंकि उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप है। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप जांच करें। CBI को यह ऑर्डर दिया, CBI जांच करें इस मामले में कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता वाले हैं या नहीं। ऐसे राहुल गांधी पर लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने ये FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया। वहीं देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बोले कि देश बांग्लादेशी मुसलमानों का
अड्डा बन जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये कहा तो जवाबी कार्यवाही में ममता बनर्जी बोली कि जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तब आपके घरों पर भी छापे पड़ेंगे। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नासिक में जो हाल ही में TCS कंपनी में धर्मांतरण का मामला देखने को मिला था, इस मामले पर अब मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी। फरार आरोपी निदा ने खुद को प्रेग्नेंट बताया, कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की एक नई करतूत का खुलासा सामने आ रहा कि पाकिस्तान ISI भारतीय किशोरों की भर्ती कर रहा है। रेलवे स्टेशन व शहर निशाने पर है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाने के बाद अब पाकिस्तान अभी भी अपनी साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ इस तरह की करतूतें कर रहा। खुफिया रिपोर्ट्स में एक खुलासा सामने आ रहा है। वहीं केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता बोला कि आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते हैं, इन्हें कानून से नहीं बदल सकते हैं। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि व्यक्तिगत मान्यताओं से ऊपर है संविधान की मर्यादा। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य में घटना हुई। कार और बस की टक्कर के बाद दोनों में भीषण आग लग गई और कार सवार एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई जिंदा जलकर। कर्नाटक के यादगीर जिले में यह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। देखिए जरा, कार में टोटल 10 लोग सवार थे जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। सभी को अस्पताल ले जाया गया जहां 9 की मौत हो गई। अब तक एक अभी भी गंभीर रूप से घायल है। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ढाई गई। बुलडोजर बाकी हिस्सों को तोड़ा। DM और SP पहुंचे, भीड़ को खदेड़ा। संभल की मस्जिद में यह अवैध निर्माण के चलते प्रशासन ने कार्रवाई की है। और बड़ी खबर देखिए, स्पेस साइंस से खबर आ रही कि स्पेस में 18 बार खतरे में आए भारतीय उपग्रह है, यानी जो इंडियन सैटेलाइट हैं स्पेस में तैरते रहते हैं, वो अंतरिक्ष में उपलब्ध कचरे से टकराने वाले थे, लेकिन इसरो ने रास्ता बदलकर इनको कचरे के मलबे से बचाया। पिछले साल 2025 में 1.5 लाख बार अलर्ट दिया था उपग्रह ने, सैटेलाइट ने। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कई राज्य सरकारों ने और जिला प्रशासन ने हॉस्पिटलों में भी अलर्ट जारी किया। अतिरिक्त बेड रिजर्व कर दिए हैं क्योंकि गर्मी में हीट वेव में लोगों के बीमार होने के केस ज्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि इस बढ़ती गर्मी के बीच राजस्थान में बारिश हुई बीते दिन। हरियाणा राज्य में भी ओले गिरे। यूपी के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार चल रहा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी लू की चेतावनी है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश हुई, ओले गिरे, जिसके चलते किसानों का और मंडियों में कई जगहों पर अनाज भीग गया। चूरू में भी आंधी चली। राजस्थान के 5 से ज्यादा जिलों में अभी भी बरसात का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच भोपाल, ग्वालियर समेत 13 जिलों में स्कूलों का टाइम बदल चुका है। जिला कलेक्टरों की तरफ से आदेश जारी किया गया। अब सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक लगेंगे स्कूल। इन जिलों में स्कूलों में समय बदला गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए, पश्चिमी यूपी में बदला मौसम। गाजियाबाद और मेरठ में बारिश हुई। मुजफ्फरनगर में आंधी से पेड़ उखड़े। यूपी के काशी में भी स्कूलों की टाइमिंग बदली गई। हरियाणा राज्य में भी बारिश के साथ ओले गिरे। 9 जिलों में मौसम बिगड़ा। तेज आंधी चली। रोहतक में 41 डिग्री के साथ सबसे गर्म इलाका रहा। और पंजाब के भी 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 15 शहरों में तापमान 35 डिग्री से भी ज्यादा चल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए, 19 अप्रैल तक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में हीट वेव का अलर्ट है। और छत्तीसगढ़ में तो 20 अप्रैल से स्कूलों में भी गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी जाएगी। वहीं झारखंड के भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। आज 4 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कल 19 तारीख के बाद फिर लू चलने की चेतावनी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश की संभावना। 5 जिलों में येलो अलर्ट है। पहाड़ों में भी बर्फबारी के आसार रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश में भी बदला मौसम। मनाली, चंबा में बारिश हुई। तापमान में कुछ जिलों में गिरावट देखने को मिली। अगले 2 दिन तूफान का अलर्ट है। बाकी देख सकते हैं आप आज और कल 18-19 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम। भारत के किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, जानकारी आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में भी। अच्छा वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य से जुड़ी खबरें भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम के बाद खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 505 अंक चढ़कर 78,494 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 150 अंकों की तेजी रही है। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, जियो कंपनी का IPO अगले महीने मई में आने की उम्मीद है। ड्राफ्ट पेपर्स जल्दी सेबी के पास फाइल करेगी कंपनी और ये देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। और भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है फॉरेक्स रिजर्व पर। देखिए आप, विदेशी मुद्रा भंडार में शानदार वापसी देखने को मिली। भारत का फॉरेक्स रिजर्व उछाल के साथ $700 अरब के पार पहुंचा। वहीं क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 साल भारत के बैंकों के लिए शानदार रहेंगे। NPA लो लेवल पर रहेगा। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, बैंकों के लोन कलेक्शन में अगले 2 साल अच्छे रहेंगे ऐसा। और S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि महंगा तेल भी नहीं रोक पाएगा भारत की रफ्तार। 6.3% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी को लेकर ये S&P ग्लोबल रिसर्च फर्म की तरफ से रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि तेलंगाना में SC/ST सामान्य वर्ग से 3 गुना तक पिछड़े हुए हैं। राज्य की 242 में से 135 बहुत पिछड़ी जातियां हैं। 3.5 लाख लोगों पर सर्वे किया गया जिसमें डेटा सामने आ रहे हैं। और एक बड़ी लूट की घटना देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 करोड़ की डकैती की घटना देखने को मिली। हथियार लेकर दिन दहाड़े घुसे 5 डकैतों ने बैंक मैनेजर को भी पीटा, बैंक में फायरिंग की। 15 मिनट तक बैंक के अंदर रहे। तब तक देखिए आप प्रशासन की लापरवाही, ना पुलिस वाले पहुंचे ना कोई सिक्योरिटी वाले आए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ये दिन दहाड़े बैंक डकैती का बड़ा मामला सामने आया है।
यहाँ बेढन में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर के समय तकरीबन 5 हथियारबंद बदमाश घुसे और फायरिंग की। बताया जा रहा है कि करीब 9-10 किलो सोना और 20 लाख रुपए केस लेकर भाग गए। इस सोने की कीमत 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। घटना दोपहर के 1 बजे की है। और वहीं खबर है सीडीएस बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गाँव पहुंचे अनिल चौहान। उत्तराखंड में वो अपने गाँव पहुंचे, दोस्तों के साथ चाय पी, चाइना बॉर्डर पर बोले कि गाँव खाली हुए तो देश के लिए खतरा होगा। और खबर है मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सोनपुर पहुंचे बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी, बोले काशी विश्वनाथ जैसा बनेगा हरिहरनाथ का मंदिर भी। और खबर देखिए पंजाब में एक आम आदमी पार्टी के मंत्री और उसके 2 पार्टनरों पर ईडी ने रेड डाली। अधिकारी बोले कि सट्टेबाजों को प्रोटेक्शन देकर मुनाफे में हिस्सेदारी ले रहे थे। ये आम आदमी पार्टी सरकार के दिग्गज मंत्री संजीव अरोड़ा और उनके 2 पार्टनर के यहाँ रेड डाली ईडी ने। तो ईडी की इस कार्रवाई पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी भड़क गए, बोले कि नॉन बीजेपी सरकार को तंग कर रहे हैं, बिल लटका कर रखते हैं, सरकार ट्रंप चला रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर यह तंज भी कसा। चलिए अगली खबर देखिए, चारधाम यात्रा से ठीक 2 दिन पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आरती उतार कर माला पहनाकर श्रद्धालुओं का नाम दर्ज किया। और इस बार चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, मार्ग पर तकरीबन 127 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं ताकि गाड़ियों वगैरह की पार्किंग में दिक्कत नहीं आएगी। और सुरक्षा के लिए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रहेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से संवरेंगे यूपी के 17 गाँव, लगभग 3.25 करोड़ से भी ज्यादा आवास अगले 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। यूपी रायबरेली में सरकार का यह प्लान है। वहीं खबर है दोस्तों ब्लू लाइन के कई सारे स्टेशनों के बीच कल 19 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव रहेगा। डीएमआरसी की तरफ से नया शेड्यूल भी जारी किया गया है। अगर आप भी मेट्रो में सफर करते हैं तो ये नई टाइमिंग देख लीजिएगा। और यूपी के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है, अब बिना रजिस्ट्री के भी बेच सकेंगे गेहूं। एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए अब किसानों को रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की, बल्कि फार्मर रजिस्ट्री न होने पर भी गेहूं की खरीद नहीं रुकेगी। क्रय केंद्रों पर आज से ही पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। और खबर है बिहार में वीवीआईपी सुरक्षा बढ़ाई गई, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को भी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, EWS, SC, ST और OBC जैसी छूट के हकदार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आयु में छूट और अतिरिक्त मौकों की मांग ठुकराई। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। केंद्र सरकार की सीधी भर्तियों और नौकरियों में एज लिमिट आयु सीमा में आरक्षण के मुद्दे पर यह दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। और खबर देखिए मध्य प्रदेश की सुपर वुमन ने कमाल कर दिखाया, 56 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फहराया तिरंगा। मध्य प्रदेश भोपाल की एक सहायक महाप्रबंधक है, इनका हौसला, इनका जज्बा वाकई में तारीफ के काबिल है। और पंजाब की ये एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, 25 साल बाद एक व्यक्ति अपने घर लौटा। उसकी पत्नी ने भी उसे मरा हुआ समझ लिया था और देवर से शादी कर ली थी, 2 बच्चे भी हो गए। एक कपूर शब्द से उसका परिवार उसे वापस मिल पाया। कपूरथला से लापता हुआ हंसा सिंह नाम का यह शख्स 25 साल बाद मिला। उसके मिलने की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से बिल्कुल कम नहीं है। गुमनामी के अंधेरों में भटकता हुआ यह हंसा सिंह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जा पहुंचा, जहां एक पुलिस वाले के सवाल और उसके जवाब से उसकी किस्मत बदल गई। कपूर शब्द से सुराग लगाकर पुलिस वाले ने उसको रास्ता दिखाया और अपने परिजनों से वापस मिलाया। देखिए यह अनोखी दास्तान। वहीं देखिए एक बड़ा सड़क हादसा हो गया तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी भीषण सड़क हादसा, केरल के 9 पर्यटकों की मौत हो गई। तमिलनाडु के वालपराई पोलाची घाट रोड पर एक वैन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें केरल के ही 9 पर्यटकों की जान चली गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नेपाल में भारतीय वाहनों के लिए कुछ नए नियम लागू हुए हैं। नेपाल के नए पीएम बालेन शाह की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक अब भारतीय वाहन नेपाल में प्रवेश करने से पहले उनको भंसार शुल्क यानी अलग से टैक्स देना पड़ेगा। 2 पहिया वाहनों के लिए 100 रुपए, 3 पहिया वाहनों के लिए 400 और 4 व्हीलर के लिए 600 रुपए तक प्रतिदिन शुल्क लगेगा। तो नेपाल सरकार द्वारा ये अतिरिक्त टैक्स लगाने के बाद इस फैसले का काफी विरोध भी देखने को मिला। हालांकि इस विरोध के बाद नेपाल सरकार ने अपने फैसले में कुछ बदलाव किया और भारतीय वाहनों पर कार्रवाई के बीच एक अच्छी गुड न्यूज आई है। गाड़ी मालिकों को मिलेगा फ्री पास। जी हाँ, भारतीय वाहनों के लिए 1 दिन का बिल्कुल फ्री पास रहेगा। इसके अलावा जो वाहन अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है नेपाल सरकार का। वहीं देखिए नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सबसे बड़ी जांच शुरू हुई। 7 पूर्व प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति और राजा की संपत्ति की जांच होगी। 100 मंत्री अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे। नेपाल में नई सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जांच अभियान भी शुरू कर दिया है। वहीं खबर है नेपाल में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, तो भारतीय पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगना शुरू हुई और इसके बाद 200 रुपए वाला नया नियम भी लागू हो चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया छोड़ा, जॉर्डन लौट रहे वापस सैनिक। सरकार बोली कि अब देश में एक ही प्रशासन चलेगा। वहीं अमेरिका में वैज्ञानिकों के लापता होने के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यह मामला काफी गंभीर है, उन्होंने जांच का आदेश भी दिया। दरअसल अभी एक दिन पहले चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका में परमाणु स्पेस पर रिसर्च करने वाले 5 वैज्ञानिक अचानक गायब हो गए और 5 की तो रहस्यमय हालत में मौत हो गई। तो इस मुद्दे पर अब ट्रंप सरकार बोले कि हम मामले की जांच करेंगे। इस रिपोर्ट की डिटेल एनालिसिस जानकारी कल मैंने आपको दिन में बताई थी इस वीडियो में अलग से, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अमरावती यौन शोषण मामले पर 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। 41 सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किए गए। 100 से ज्यादा वीडियो पर SIT की जांच तेज हुई। अमरावती में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और वीडियो ब्लैकमेलिंग मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अब महाराष्ट्र DGP को जांच के आदेश दिए हैं। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, सिंपल अल्ट्रा ई स्कूटर 2,35,000 रुपए में लॉन्च हुआ। 1
एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, कंपनी का दावा है। और यह देश में सबसे ज्यादा रेंज वाला स्कूटर भी बन चुका है, सिंपल एनर्जी कंपनी ने लॉन्च किया है। वहीं टेक न्यूज से अनोखी खबर देखिए, चाइना ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया जिसका नाम है पेंथर, जो आपके घर की कमान संभालेगा। सारे घरेलू काम करने के लिए तैयार है ये ह्यूमनॉइड रोबोट, और चाइना ने इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। कंपनी का दावा है कि ये घर के सारे काम कर सकता है। इसकी कीमत तकरीबन $1 लाख यानी 90 लाख रुपए भारतीय रुपए के हिसाब से बताई जा रही है। वहीं तकनीक पर देखिए, एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी जारी की, कहा कि आजकल टेक्नोलॉजी बदल रही है, आतंकवाद और अपराध के तरीके हैं। दूर बैठे आपके घर के डिवाइसेस को हैक किया जा सकता है अगर स्मार्ट डिवाइस है तो। अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार है तो कार के ब्रेक फेल किए जा सकते हैं अपराधियों के द्वारा। आजकल हैकर्स इतने भयानक और खतरनाक हो चुके हैं। ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, विद्युत जामवाल की हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर का ट्रेलर रिलीज हुआ। 16 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी। और खबर है कि सुकेश के खिलाफ जैकलिन भी सरकारी गवाह बन सकती है। 200 करोड़ की ठगी केस में सहयोग करने के लिए वो तैयार हुई है। चलिए, रेलवे की एक नई पहल देखिए दोस्तों, अब सेब चेरी की होगी सीधी डिलीवरी। भारतीय रेलवे की तरफ से खास पार्सल सेवा शुरू की गई है, और रेलवे का कहना है कि ये स्पेशल इन पार्सल के लिए सेवा और तेज की जाएगी। 23 से 24 घंटे में दूरी तय होगी और सबसे तेज डिलीवरी की जाएगी इन चीजों की। रेलवे का कहना है कि कश्मीर घाटी में नियमित पार्सल ट्रेन चलेगी। अब चलिए खबर देखिए, सीएपीएफ का नया कानून लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अर्धसैनिक बलों की कॉन्फ्रेंस बैठक भी। आईबी करेगी इसका आयोजन। पूर्व अधिकारी सुप्रीम कोर्ट जाने और 6 मई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की भी तैयारी में है। इस बीच सरकार का यह प्लान है। और खबर है कि कर्नाटक राज्य में पीरियड लीव लागू करने की तैयारियां तेज हुई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार ने सख्त फैसला लिया और ये आदेश भी जारी किया। और भी जानकारी आप देख सकते हैं, हर महीने एक दिन महिला कर्मचारियों को पेड पीरियड लीव दी जाएगी अनिवार्य, यानी साल में कुल 12 छुट्टियां मिलेगी। हर क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं पर यह नई नीति लागू होगी कर्नाटक राज्य में। वहीं खबर है, भारत और चीन के बीच टेबल टॉक होने जा रही है, यानी दोनों देश आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। एससीओ के भविष्य पर मंथन हुआ। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और व्यापार को बेहतर बनाने पर भी सहमति बनी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को गिराकर जश्न मनाना विपक्ष के लिए निंदनीय है, यह कल्पना से भी परे है। संविधान संशोधन बिल गिरने पर गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के अपमान की बात है ये। और इस मुद्दे पर किरण बेदी भी बोली कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो 2029 में मतदाता महिलाएं खुद जवाब देंगी विपक्ष को। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की एक और बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही कि हमारा देश हाई रिस्क जोन में है, खास करके 130 ग्लेशियर जिले हैं। आबादी वाले निचले क्षेत्रों में तबाही मचने का खतरा है। हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर को लेकर इसरो की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। और खबर है, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। सचिवालय सेवा के 26 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए, 6 आईएएस का कार्यभार भी बदला। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में इजाफा यानी बढ़ोतरी करने का जो ऐलान किया था, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब मिलेगा 3228 रुपए तक ज्यादा वेतन। मैंने आपको बताई थी कि कितनी वेतन में बढ़ोतरी की गई, इस बारे में डिटेल जानकारी तो। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिताश्री का निधन हो गया है। केजरीवाल से लेकर सिसोदिया तक के नेताओं ने शोक जताया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली के 4 आईटीआई में बनेंगे आधुनिक लैब, छात्रों को मिलेगा उद्योग अनुरूप प्रशिक्षण भी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का ये प्लान है। और एक अच्छी खबर यह है कि पंजाब में रेल रोको आंदोलन स्थगित किया किसानों ने। 3 दिन तक के लिए रोका गया यह आंदोलन। किसान यूनियनों की तरफ से फैसला लिया गया पंजाब सरकार की तरफ से सांत्वना देने के बाद। वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान के पचपदरा में मेगा इवेंट आयोजित होने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को यहाँ रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। हाईटेक इंतजामों से मंच को सजाया गया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है। आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। हाईकोर्ट की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए कि बहू भी अनुकंपा नियुक्ति के हकदार है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि खुद विभाग ने वही आपत्ति उठाई जिन्हें पहले ही कोर्ट खारिज कर चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला के एक बहू के अनुकंपा नियुक्ति में मामले पर यह सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी। मोहन यादव सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। एरियर भी किस्तों में मिलेगा। ये देख सकते हैं आप कितना भत्ता बढ़ाया गया। अप्रैल 2026 से ही लागू माना जाएगा। वहीं बिहार में भी प्रोफेसरों के ट्रांसफर पर बड़ा फैसला लिया। नीतीश सरकार के बाद बनी नई सरकार ने 13 विश्वविद्यालयों के लिए नई नीति जल्द ही लागू होगी। पूरा सिस्टम बदला जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों के ट्रांसफर को लेकर। और खबर है दोस्तों, बिहार में अब 7 दिन में नपेगी जमीन, 14 दिन में मिलेगी रिपोर्ट भी। ऑनलाइन होगा पूरा आवेदन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नई पहल है। और खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली को मिली 200 ईवी बसों की सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर है। और खबर है, झारखंड में होमगार्ड जवानों के सैलरी निकासी को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी हुई। बैंक खातों का सत्यापन होगा, फिर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वित्त विभाग राज्य की तरफ से झारखंड में यह नया निर्देश जारी किया गया है। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, देश के बड़े बीज उत्पादक संस्थान अब बिहार में करेंगे उत्पादन। किसानों को मिलेगा सस्ता और गुणवत्तापूर्ण बीज भी। किसानों के हित में बिहार सरकार का प्लान है कृषि विभाग का। और बिहार को जल्द ही 2 नए रोपवे भी मिलने जा रहे हैं। तीसरे पर शुरू होगा काम। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के जहानाबाद में यहाँ नए रोपवे निर्माण को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। और खबर देखिए, हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए अब 27,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये अग्रिम धनराशि देने की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार इसमें 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब एक्सप्रेसवे के किनारे
सरकारें सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ेगी बल्कि नई कॉलोनियों के निर्माण के लिए भी योगी सरकार ने यह नया प्लान किया है। वहीं यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। योगी सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में भी जो इजाफा किया था, तो नई दरों के बढ़ाने का श्रम विभाग ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कहां कितनी सैलरी बढ़ाई गई है, जो कि अप्रैल से ही लागू मानी जाएगी, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ में 500 वाहनों को खड़ा करने के लिए बनेगी हाईटेक पार्किंग। जगह भी फाइनल हो गई। गोमती नगर में विवेक खंड में ये पार्किंग बनाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश में इंटर संस्कृत प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर नियम बदल चुका है। बोर्ड सचिव ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए। इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी में दिवंगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की भर्ती पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिटेन एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। यूपी पुलिस की तरफ से यह नया प्लान किया गया है। इस पोर्टल पर ज्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में पुरानी गाड़ियों की खरीद और बिक्री के नियम भी बदल चुके हैं। अब डीलरों को ये सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। 5 साल होगी इसकी वैधता। दरअसल यूपी में अब नए और पुराने वाहन डीलरों के लिए ARTO से अधिकृत प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। तभी कोई कार डीलर जो है सेकंड हैंड वगैरह या नई गाड़ियां बेच पाएगा। ऐसा तो ये कुछ यूपी के अपडेट्स रहे। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान के 1.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों के तबादलों पर लगेगी रोक। 1 साल तक नहीं होंगे ट्रांसफर। राजस्थान में जनगणना अभियान जो कि 1 मई से शुरू होने जा रहा है। इस बीच राजस्थान सरकार का नया प्लान है। वहीं खबर है राजस्थान में इंटरनेशनल सेंटर बेचेगा कलाकृतियां, 5% कमीशन लेगा। राजस्थान के स्थापना दिवस के मौके पर नई आर्ट गैलरी भी शुरू हुई है। राजधानी जयपुर में ये प्लान किया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, TET विवाद में भी मध्य प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन याचिका दाखिल की। और वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हर विधानसभा में 30,000 परिवारों से लेगी 100 रुपए। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और संगठन पर इन पैसों को खर्च किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश की एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों। MP उज्जैन का ये मामला है। एक डॉक्टर कपल की बेटी को ही दुर्लभ बीमारी है। अब 15 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा। विडंबना देखिए जरा, इस बच्ची के माता पिता दोनों खुद डॉक्टरनी है, लेकिन बदकिस्मती देखिए इनकी बच्ची को दुर्लभ बीमारी है। उज्जैन की 5 महीने की बच्ची को जीन थेरेपी का इंजेक्शन लगेगा। 15 करोड़ का इंजेक्शन आएगा। ये एक तरह की आनुवंशिक बीमारी होती है, लेकिन इसका इलाज भारत में उपलब्ध नहीं होता है, तो बाहर से इंजेक्शन मंगाना पड़ता है। अब परिवार ने फंड रेज शुरू करके मदद की भी अपील की और MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी गुहार लगाई है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1000 और वन विभाग में 500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी ये भर्ती आ जाएगी, तो अपडेट मैं आपको बता दूंगा। और बिहार में देखिए BPSC TRE4 में बड़ा बदलाव किया गया। अब फॉर्म भरते ही देना होगा 38 जिलों का विकल्प। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से इस बारे में नोटिस भी जारी किया है। और वहीं खेल समाचार से खबर आ रही दोस्तों, किल की 50 से गुजरात लगातार तीसरा मैच जीता IPL में। कोलकाता IPL सीजन में 5वां मैच हारी। रबाडा ने 3 विकेट भी